और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात है कि इस असाइनमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास कौन सी आईडी होना जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि आपको मनोविकास की आईडी होनी जरूरी है, और वो आईडी है, आपका नाम होगा @मनोविकास विकास डॉट डॉट फैमिली। फैमिली। ठीक है, अगर आपका नाम से आपका ईमेल आईडी अभी जनरेट नहीं हुआ है, अगर आपके नाम से कोई ईमेल आईडी जनरेट नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप सभी अपने नाम से अपना ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए रूबी मैडम को सही सही ईमेल आईडी बताएं। मुझे पता है चैलेंजेस है, बट आप सही सही ईमेल आईडी जो आपका अपना आईडी है पुराना वो बताएं। हम उस आईडी के थ्रू मनोविकास का एक ईमेल आईडी देंगे, जिसमें क्या होगा, आपका नाम होगा, पहले आपका नाम गरिमा है तो गरिमा @मनोविकास.फैमिली आपका एक नया ईमेल आईडी होगा, जिसपे आपके मनोविकास इग्नू स्टडी सेंटर से जो भी हम वार्तालाप करेंगे, जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे, आपका असाइनमेंट चेक करना है, आपका बहुत सारे चीज करने हैं, तो वो सब चीज हम आपका सॉल्व यहाँ पर करेंगे। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट कि हमारे पास जब असाइनमेंट सबमिट, जब मनोविकास इग्नू स्टडी सेंटर का ईमेल आईडी हो जाता है, तो फिर हमें करना क्या है। आपको अपना ईमेल आईडी डेली चेक करना है। ये सपोज मेरा ईमेल आईडी है, तो हमें ये इस ईमेल आईडी को डेली चेक करना है। और आपका जब भी मनोविकास का, मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आपका मनोविकास का ईमेल आईडी होगा, तो आप यहां पर देखेंगे कि मनोविकास का लोगो दिखेगा, और तभी आपको पता चल जाएगा कि ये मनोविकास का ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप मनोविकास के ईमेल आईडी को, इग्नू स्टडी सेंटर के ईमेल आईडी को यूज कर रहे हैं, उस समय आपके जितने अदर ईमेल आईडीज हैं वो साइन आउट होने चाहिए। उस डिवाइस में दूसरा कोई ईमेल आईडी साइन इन नहीं होना चाहिए। मतलब आप आइकन वो ऐप डिलीट मत करो, कुछ भी मत करो। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 2 ईमेल आईडी से अभी इस डिवाइस पे साइन इन हूँ। पहला है ये आलोक का, देख रहे हैं यहाँ पर इस कोने में आलोक का फोटो बना हुआ है, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। और दूसरा जो है मेरा मनोविकास के ईमेल आईडी यहाँ पर है। तो मेरा जो, अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें पर्सनल आईडी से क्या करना होगा, साइन आउट करना। तो हमने साइन आउट कर दिया पर्सनल आईडी से। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनोविकास फैमिली का ईमेल आईडी है, जिससे कि हम साइन इन है। पहला और फॉरमोस्ट फॉर्मूला ऑफ यूजिंग दिस ईमेल आईडी फॉर योर बेटर पर्पस और बेटर रिजल्ट। तो आप जब हम इस ईमेल आईडी को यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ऐसा कुछ होगा। आप सभी के पास या कुछ लोगों के पास अभी तक एक ऑलरेडी जो है एक कोई फोल्डर गया होगा, आपके इस ईमेल आईडी पे फोल्डर शेयर हुआ होगा। किसी के पास शेयर हुआ है? आप ऑन कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। किसी के पास शेयर हुआ है? गया है, गया था, आया था सर। आया था सर, वेरी गुड, मेरे पास भी आया था सर। आया था आपके पास भी, सभी के पास? यस, हाँ जी आया था सर। गुड। तो जिनके पास अभी तक नहीं आया है या जो नहीं यूज कर पाए हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करेंगे, उस ईमेल आईडी को यूज करने की कोशिश करेंगे। और आपके पास, जब आपके पास ये ईमेल आईडी है, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक यहाँ पर क्या है, ड्राइव है। इस ड्राइव को खोलेंगे, मेरा ड्राइव तो भरा हुआ है बहुत सारा चीजों से। ठीक है, इसी तरह से आपके भी ड्राइव भरे होने चाहिए। आप अलग अलग फोल्डर बनाइए, जितने भी प्रोग्राम्स आप करते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स को पढ़ाते हैं, उसके सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पर रख सकते हैं आप। आपका जो पीपीटी अगर बनाया तो वो पीपीटी भी यहाँ रख सकते हैं। जो चीज आप इग्नू स्टडी सेंटर में से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, और वो फाइल फोल्डर आप अपने मोबाइल में मत रखिए। कहाँ रखना है, आपके पास ये स्पेस है, 30 GB का स्पेस है, जहाँ पर आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। आपका कंप्यूटर, हम नहीं कहते कि आप अपने कंप्यूटर को यूज करो, आप अपने मोबाइल को यूज करो, कोई चीज डाउनलोड करो आप अपने कंप्यूटर में। तो
that's why we have planned and made this with email ID. Okay, now मैं देखना चाहता हूँ कि जो आपके पास ऑलरेडी वो आया होगा, क्या नाम है, हमारे पास कोई फोल्डर नहीं आया, ठीक है। तो आपके पास जो फोल्डर आया होगा, से कि मैं कहता हूँ करिश्मा के पास एक फोल्डर आया होगा, कुमारी गरिमा के पास, ठीक है। जब कुमारी गरिमा इस फोल्डर को खोलेगी तो उसको क्या दिख रहा है, 2 डाटा शीट दिख रहा है। ओके, जब आप इस फोल्डर को खोलेंगे तो आपके पास ये 2 डाटा शीट दिखेगा। हो सकता है किसी के पास 20 डाटा शीट हो, किसी के पास 5 डाटा शीट हो। ये जो डाटा शीट दिख रहा है ये एज पर इग्नो जो आपको जो कोर्स अलॉट की है उसके हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। और कभी कभी ये दिखेगा कि इग्नो एक साथ 2 लोगों को सेम कोर्स अलॉट की है, तो हो सकता है MSW9 गरिमा के पास भी है और MSW9 किसी और के पास भी हो सकता है, ठीक है। एक तो पहला है कि आप झगड़ेंगे नहीं कि हमको ज्यादा मिला और हमको कम मिला। तो जब हम गरिमा के पास, गरिमा जब ये फोल्डर खोलेगी तो फोल्डर ऐसा ही उसको दिखेगा, और जब गरिमा इस फोल्डर को खोलने के बाद इस एक डाटा शीट को देखेगी तो इसके पास क्या दिख रहा है, इसके पास दिख रहा है कि एक पूरा का पूरा डाटा शीट है। और वो कौन सा डाटा शीट है, जो डाटा शीट किसने भरा है, हमारे लर्नर्स ने भरा। ओके, अब जब लर्नर्स हमारा डाटा शीट भर लिया है, ये लर्नर्स का डाटा है, ये आपने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, ये किसने बनाया है, लर्नर्स ने। ये जब फॉर्म सबमिट किया था उसके डाटा शीट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं एक ये पहला लर्नर के पास जाता हूँ, स्क्रॉल करते 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 इसके पूरे सारे नंबर आए। अब जब आपको क्या दिख रहा है, ये एक लिंक दिख रहा है। दिस लिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इस लिंक को खोलेंगे तो आपके उसमें क्या दिखेगा, ऐसा एक पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा उसका असाइनमेंट का। देखिए, अब ये जो स्वाति चौधरी ने आपको क्या भेजा है, असाइनमेंट भेजा है, और इस स्वाति चौधरी का सोशल वर्क ये सारा चीज भरा है। अब आप जब पूरा असाइनमेंट पढ़ लिए, और मैं सपोज इसको जो है स्वाति चौधरी को मैं अब इवैल्यूएट करना चाहता हूँ, ये 3 बटन दिखेगा आपको ऊपर, और वहां पर दिखेगा क्या, ये सॉरी 3 बटन, ये दिखेगा प्लस वाला एक डब्बा, ऐड कमेंट। ओके, तो अब मान लीजिए जब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है यहाँ पर इस जगह पे हमें कमेंट देना चाहिए। अब मैं कमेंट देना चाहता हूँ, वेरी गुड, गुड, कमेंट चला गया। अब मैं दूसरे तीसरे पेज पे देखना चाहता हूँ कि मुझे लगता है, फिर अगेन मैं ये डब्बा लूंगा और मुझे इस जगह पे लगता है नीड इम्प्रूवमेंट आप थोड़ा यहाँ पर ग्रामर का भी सही, इम्प्रूवमेंट इन द टॉपिक thinking about, need improvement to understand the context, ठीक है, in the topic talking about। अब बहुत सारे हमारे ऐसे भी होते हैं ना, क्या नाम है, काउंसलर्स, जो बिना पढ़े भी नंबर देते हैं, ठीक है, वो पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, और वो काउंसलर क्या लगाते हैं, टिक,
ऐसे ही साइन मार्क लगा देते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि राइट लेकिन हमें अब हमने पूरे पूरे उसके पढ़े और पूरे पढ़ने के बाद हमने क्या किए, जितने कमेंट्स लिखे वो सारे कमेंट्स हमने यहाँ पर डाल दिए। अब हमें इसको देना है मार्क्स। अगेन हम कमेंट बॉक्स में जाएंगे और हम मार्क्स अवॉर्डेड इसको मैंने 60 नंबर दे दिया। ओके, ये कमेंट्स इसको कितना मिला, 60 नंबर। अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, इस जगह पे लिखना है कुछ गुड, एवरेज, so we can write the content is very good, content is good, इसको एंटर कर देंगे, PRESEN, patience is concise, ठीक है। so let us talk about कि हमने इसको क्या दे दिया, कमेंट दे दिया। अब हमारा ये क्या हो गया, हमारा असाइनमेंट चेक्ड हो गया, डन। हमने कितना मार्क्स दिया है इसको, 60। तो हम फिर अगेन यहाँ पर जाएंगे MSW के उसमें, और यहाँ पर सबसे अंतिम में देखेंगे कि एक हमने लाल कलर का आपको वो लगा रखा, और आप लिखेंगे कितना मार्क्स दिए इसको, 60। अगर हम 60 मार्क्स दे दिए हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है अवार्ड लिस्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, इस पार्ट के ऊपर में मैं कहूंगा नीरू मैडम की कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि इसमें लॉक कर दें। अब आपको देखना है कि आपका प्रोग्राम क्या है। इसमें MSW, कोर्स कोड क्या था, MSW1, ठीक है। अब हमारा इनरोलमेंट नंबर और नेम ऑफ लर्नर, पहले आप इसको टाइप करते थे, लिखते थे, लेकिन डू यू नो कि आपका ये इनरोलमेंट नंबर और ये नंबर कहाँ पर है? किसी को पता है कि ये इनरोलमेंट नंबर और आपका नाम, बच्चे का एनरोलमेंट नंबर और नाम कहाँ पर है, पता है आपको? किसी को पता है? ऑलरेडी हमारे MSW सीट 7 में बच्चे का नाम भी लिखा है और बच्चे का इनरोलमेंट नंबर भी पता है। कंट्रोल V, और कितना नंबर दिए थे हम इसको, 60। तो हम यहाँ पर 60 लिख दिए। अब हमारा एक जो असाइनमेंट था, पहला असाइनमेंट, वो कंप्लीट हो गया। फिर हम अगेन विल गो टू दिस MSW 76 सीट नंबर 7 एंड देन अगेन हम दूसरे बंदे का देखेंगे, यहाँ पर फिर लिस्ट लेंगे, यहाँ पर ऐसे करके इसको खोलेंगे PDF, और फिर वहां पर हम कमेंट देंगे। कमेंट देने के बाद क्या होगा, उसका मार्क्स देंगे, और मार्क्स अगेन ये खुल गया इस बंदे का पूरा। इस बंदे का पूरा खुलने के बाद आपको देखिएगा कि यहाँ पर मार्क्स का जगह पर है। तो हम मार्क्स कितना है ऑप्शन के, ये एक बॉक्स लेना आपको, ऐड कमेंट बॉक्स, यहाँ पर हमें मार्क्स ऑप्शन करना से हमने इसको सब 90 नंबर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप गरिमा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो इसको। कैसे? अब मान लो कि तुमने ये नंबर दे दिया, हम ये नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, हम ये नहीं देना चाहते, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा कमेंट। ये नहीं है कि कमेंट एक बार हमने दे दिया तो वो वही कमेंट रह जाएगा, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगेन हम मान लो कि ये कमेंट बॉक्स है हमारा, हमने कुछ कमेंट दिया, और इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि हम लिंक दिस कमेंट। अगर मान लो कि हमने किसी बच्चे को कोई ऐसा चीज बताना चाह रहे हैं असाइनमेंट में कि आप यहाँ पढ़िए इसके बारे में और जानकारी, क्योंकि हम तो टीचर है ना, टीचर को तो सिर्फ असाइनमेंट चेक करने का काम नहीं होता, गाइड करने का भी काम होता है कि आप कहाँ कहाँ कोई चीज पढ़ोगे। तो यू कैन लिंक दिस असाइनमेंट, लिंक दिस कमेंट कि कहाँ पर कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने इसको रिजॉल्व दबा दिया तो क्या हो गया कि ये कमेंट जो है हमारा एक्सेप्टेड हो गया, लेकिन आपको रिजॉल्व नहीं दबाना। आप ये कमेंट, अगर आपने 90 कमेंट दिया है, कमेंट में ही रहने देना, ठीक है। ये रिजॉल्व कब करेगा, अगर मान लो कि
कि दोबारा उस बच्चे ने आपको कहा कि नहीं आपने हमें कम कमेंट क्या किया है, कम दिया है, आपने हमें कुछ किया है, तो फिर हम एडिट करेंगे इस असाइनमेंट को, फिर यहाँ पर हम सब चीज बदल सकते हैं और हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिप्लाई की क्यों हम एडिट करना चाह रहे हैं, एज पर रिक्वेस्ट और रिवीजन एज पर रिवीजन। हम इसीलिए हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसका जो है असाइनमेंट का नंबर बदलना चाह रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। अब आपको जब यहाँ पर आप अवार्ड लिस्ट भर देते हैं, जब आपका ये उधर से अवार्ड देने के बाद वंस यू फिनिश दिस अवार्ड लिस्ट, I'll say कि वेट फॉर सम मोमेंट, आई एम फाइंडिंग कि ये अवार्ड लिस्ट के इसमें क्या नाम है जो फॉर्मेट है रूबी मैडम और नीरू मैडम, इट इज लिटिल हैसी, इट इज लिटिल समथिंग रॉन्ग हियर, ठीक है। तो मैं उसको बता दूंगा कि फॉर्मेट क्या होगा, आज से कल तक में आपके पास चला जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इवैल्यूएटर है ना, आप कैसे सिग्नेचर करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा क्या? एकदम, ये भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा होगा अगर आप स्कैन करके एक स्कैन करके रखिए, सब जगह चेप सकते हैं, बट यहाँ पर पीडीएफ में भी है ऑप्शन होगा कहीं भी। अब ये सिग्नेचर हमारा है तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ओके, तो दिस इज हाउ योर once you don't require now to send to the email, send to anything, but it आपने इतना जब चेक कर दिया ना तो हमारे ड्राइव में वो चीज ऑलरेडी आ गया। जब संगीता मैडम को जब हम कहेंगे कि लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट इज 10th अक्टूबर से फॉर एग्जांपल, तो लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट इज 10th, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्या नाम है evaluated assignment is the 10th October. So what we'll do till 10th October, I'm not going to open anyone's this form folder. हम अगर 10 तारीख को खोलेंगे तो 10 तारीख को हमको ये चीज क्या होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ये पूरा अवार्ड लिस्ट भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। वो आप खुद भर रहे हैं। अब एक चीज और है, यहाँ पर ये जो MSW7 किसने लिखा है पता नहीं, ये चीज यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी बदलेंगे। यहाँ पर MSW7 तो ऑलरेडी क्या है, ये हमारा इस सेमेस्टर का जो अभी सैम चल रहा है उसका पूरा का पूरा हमारे पास असाइनमेंट क्या आया है वो है। तो हम यहाँ पर ये तो हमारा फाइल नेम MSW7 रहेगा ही रहेगा। ये फाइल नेम को हम बदल के, अभी कौन सा सेशन चल रहा है, अभी चल रहा है दिसंबर, किस सेशन का ये इवैल्यूएशन, तो जनवरी सेशन होगा, जनवरी का, जनवरी 2020 यही है, डन। अब मान लीजिए कि किसी को 25 से ज्यादा अवार्ड लिस्ट है, किसी को 25 से ज्यादा है ना, पूरा वहां से कॉपी करके इसके नीचे ही चिपकाओगे 25वां। अगर 25 से किसी को 50 अवार्ड लिस्ट है तो हम क्या करेंगे कि या कुछ नहीं, रूबी संगीता मैडम ये सॉरी नीरू मैडम, अगर हमारे पास सीक्वेंस में ही आता है 500 लोगों का असाइनमेंट आ जाता है, एक इवैल्यूएटर 500 लोगों का करता है, तो लास्ट में भी कर सकता है, हर पेज में उसको तो साइन करना होता है। हाँ जी, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से ना इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब ये किसी को 26, 27, 28, 30, 32, 35 करना है, वो एक ही सीक्वेंस में कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम इसको भी हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। अवार्ड लिस्ट कब का है ये, जनवरी 2020। ओके, सो अब जितने भी हमारे काउंसलर हैं, अब मान लीजिए कि वो जनवरी 2020 का असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरा भी तो असाइनमेंट आएगा या नहीं आएगा नेक्स्ट बैच का, तो हम यहाँ पर अलग सीट लेंगे और फिर इसको रीनेम करेंगे। क्या होगा ये, जनवरी के बाद जुलाई 2021, यही होगा। फिर हम यहाँ पर पूरा का पूरा सीट इनको पेस्ट करेंगे और अवार्ड लिस्ट भी क्या होगा, बदल जाएगा।
तो अगर कभी कोई एक समय आएगा कि ये जो पूरा का पूरा आपका ये जो सीट है, ये सब हमको जरूरत नहीं है जनवरी का, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इसको भी हाइड कर सकते हैं, फिर आपके पास ये होगा। तो इस तरह से इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी इस सिस्टम में कि आप जनवरी 2020 से ये सिस्टम अगर स्टार्ट हुआ है और 10 साल तक अगर यही सिस्टम चलता है, या 2 साल तक चलता है, या 5 साल तक चलता है, तो आपने कितने इवैल्यूएशन किए हैं, सारा का सारा कहाँ पर रहेगा, इसी सीट में रहेगा, इसी फाइल में रहेगा। तो हमें बार बार फाइल बदलने की जरूरत नहीं होगी। ओके, समझ में आई होगी शायद नीरू मैडम ये बात मेरी? हाँ जी सर। ठीक है, तो नाउ हाँ जी, हाँ जी। हमने कट कर दिया, हमने वो जो इवैल्यूएशन चेक किया था किसका, उस बच्चे का, वो हमने हटा दिया, क्लोज कर दिया। अब गरिमा को लगता है कि पता नहीं मैं उस बच्चे के साथ जस्टिफाई कर पाई या नहीं कर पाई। अगेन गरिमा उसी लिंक को खोलेगी, आप देखेंगे कि आपका सारा कमेंट्स है ना, कमेंट्स गया है क्या, नहीं गया है। और अगर गरिमा उस बच्चे को जस्टिफाई करना चाहती कि भाई हमने तुम्हारा सही से जांचा है, ये तुम्हारा लिंक है, तुम्हारा ये सारा कमेंट्स है, तो क्या कर सकती है गरिमा, इसी को कॉपी करेगी ये लिंक, और हम क्या करेंगे, हम उस बंदे को, उस व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि भाई जो हमने तुम्हारे साथ ये सारा चीज किया है वो क्या किया है, सही किया। तो गरिमा अपने जीमेल में जाएगी, ठीक है, और गरिमा कंपोज करेगी यहाँ से, और ये जो हमारा क्या था, ये था evaluated assignment लिंक, और यहाँ पर कंट्रोल V कर देगी। अब ये गरिमा ने क्या किया, जो बंदा आपका था जिसने क्या कहा था, कंप्लेन किया था कि क्या है, आपने हमारा, ये स्वाति ने कंप्लेन किया कि आपने हमारा असाइनमेंट सही से चेक नहीं किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्वाति को इसके एड्रेस पे मेल कर सकते हैं डायरेक्ट। उसका सब्जेक्ट क्या होगा, करेक्शंस, जो भी सब्जेक्ट होगा करेक्शंस, और हम स्वाति को लिख सकते हैं कि आई हैव चेक्ड योर इवैल्यूएशन, I have checked your evaluation, it was like this, there, this is the comments on your assignment, ठीक है, please read, if still you have any query, please do not hesitate to contact me। चलो मैंने एक मेल भी टाइप कर दिया, ओके, और हम उस बंदे को यहाँ से मेल क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अभी मैं भेज नहीं रहा हूँ। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, महेश्वरी चौधरी जी ने तो देखा ही नहीं सिस्टम को, ठीक है, रंजिता कुमारी ने देखा कि नहीं देखा, सुवर्णा ने देखा कि नहीं देखा, प्रवीण सर मैं नोट कर रही हूँ, सर मैं नोट कर रही हूँ। अब सर मैंने भी जरूरत नहीं है, ये वीडियो हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। So this is the how we have to think, do the correction of all evaluation. So thank you very much. Stop the recording.